नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज 27 दिसंबर सुबह 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसके अनुसार क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए। तो एक WD पाकिस्तान के क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिम राजस्थान के करीब, उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुँच चुका है। एक सर्कुलेशन की स्थिति इससे प्रेरित उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास से लगाकर उभर रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य राजस्थान पर बना हुआ है, जो अजमेर और कोटा, उदयपुर, पाली संभाग के आसपास के या कहें मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और एक नया सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों के आसपास उभर रहा है। एक निम्न दबाव कमजोर होते हुए केरल, श्रीलंका के मिले जुले दक्षिणी क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं मूसलाधार वर्षा के रूप में रहेगी। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के आसपास है और वहीं देखें तो ईस्टर्लीज भी बनी हुई है, यानी पूर्वी जेट की कुछ हवाएं भी यहाँ पर मध्य भारत तक, उत्तर पश्चिम भारत तक पहुँच रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बांग्लादेश के आसपास बना हुआ है और वहीं यहाँ पर देखें तो जेट का झुकाव असामान्य है और ये मुख्य प्रभावी जो जेट की स्थिति है वो दक्षिण भारत तक बनी हुई है, जबकि जेट की जो हल्की हवाएं हैं वह दक्षिण भारत को भी छोड़ते हुए उत्तरी हिंद महासागर तक भी जो है प्रभाव में बनी हुई है। और इधर पूर्वी जेट या कहे ईस्टर्लीज भी भारत के मध्य क्षेत्र पर आ रही है और यहाँ पर WD और पूर्वी हवाओं का ऊंचाई पर टकराव हो रहा है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र पर है। कुछ इस प्रकार दोनों हवाओं का मिलन है। आप देख सकते हैं WD के प्रभाव की जेट वाली हवाएं हैं ब्लू में, तो जहाँ पिंक कलर दिख रहा है ये पूर्वी या कहे जो ऊंचाई पर चलने वाली ईस्टर्लीज है उसकी जो है ये हवाएं मिल रही है। और ये जो सेटअप बना हुआ है पूरा, ये धीरे धीरे यहाँ से मूव करते हुए पूर्व की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यानी जो असर रात्रि से राजस्थान पर शुरू हुआ था वो आज बना रहेगा। धीरे धीरे इसका खिंचाव उत्तर पूर्वी राजस्थान पर होगा और फिर ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र, ये इस प्रकार आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए ये पूर्व की ओर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार का सेटअप या कहे इस प्रकार की प्रणालियों का एक विस्तारित रूप यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें स्थानीय प्रणालियों का ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। WD कोई ज़्यादा प्रभावी नहीं, लेकिन WD के आने के साथ ही इस प्रकार की स्थानीय प्रणालियाँ उभर जाना, कुछ बड़े पैटर्न के हवाओं का बन जाना, ये जब आपस में सब मिलान होता है तब जो है WD के साथ होने वाली इस स्थिति का बड़ा प्रभाव देखा जाता है। और ऐसा कभी कभार होता है। अगर ऐसा हर महीने में देखने को मिले तो हर महीने में जो है काफ़ी राज्यों में जैसे ही WD आए और उसके साथ इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो बारिश की काफ़ी राज्यों में स्थिति बनती है और बारिश देखी जाती है। यहाँ पर अगले 24 घंटों के लिए बारिश की स्थितियाँ राजस्थान के पाली संभाग से लगाकर उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा संभाग, सीकर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग में बनी रहेगी। बारिश में तेज़ी रहेगी कोटा संभाग से लगाकर अजमेर संभाग, जयपुर और यहाँ पर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में। सीकर संभाग में बारिश की गतिविधियाँ भी बनी रहेगी, लेकिन खंड वर्षा के रूप में अब धीरे धीरे कमी आएगी। पिछले 24 घंटों का अगर जो आंकड़ा देखें तो पाली जिले में अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन में जो बारिश दर्ज की गई चेलावासों, वह जो है अब तक पिछले 24 घंटों की 8.39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यानी 8.5 मिलीमीटर के करीब ये बारिश दर्ज की गई है। और तापमान अधिकतम रहा पिछले 24 घंटों के दौरान 24.31 डिग्री सेल्सियस, यानी 24 डिग्री के आसपास रहा। आज का न्यूनतम तापमान, बादल छाए हुए हैं, बारिश की गतिविधियां हैं, तो न्यूनतम तापमान जो है स्थिरता के साथ 16.36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। जैसे ही बादल छटेंगे उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ेगा, ठंडी हवाएं आएगी, तापमान में भारी गिरावट होगी, कोहरा धुंध का माहौल बनेगा। हालांकि आज भी मध्यम धुंध कोहरे का जो है माहौल बना हुआ है। अधिकतम आर्द्रता 96% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर बढ़कर 60% के ऊपर दर्ज किया गया। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास है। हवाएं पूर्वी दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की जा रही है इन बारिश के साथ, जबकि WD की बारिश के साथ हवाओं की स्थिति उत्तर पश्चिम से पश्चिमी दिशा की ओर से होती हैं या कभी ये दक्षिण पश्चिम दिशा से। लेकिन इस समय ये चक्रवाती हवा के प्रभाव में है मध्य राजस्थान, अरावली रेंज, पाली का इलाका, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान WD के प्रभाव के साथ यहाँ पर गतिविधियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर पूर्वी हवाओं का चलन बना हुआ है। और अगले 24 घंटों के लिए देखें तो बारिश की गतिविधियाँ पाली संभाग के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में, कहीं कहीं पाली के क्षेत्रों में, अरावली रेंज में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 10 से 15 मिलीमीटर की अगले 24 घंटों में कहीं कहीं संभव है। वहीं यहाँ पर जालोर, सिरोही के इलाकों में देखें ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे और जालोर, सिरोही के इलाकों में हल्की खंड वर्षा, एक दो स्थानों पर मध्यम खंड वर्षा की संभावना है, जबकि सांचौर के इलाकों में अधिकतर बादलों की आवाजाही और फवार वाली स्थिति
देखने को मिलने की संभावना है। ज़्यादा कोई विशेष बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है विश्लेषण में। अगले 24 घंटों के लिए कोहरे की स्थिति में देखें तो सबसे हल्का कलर जो है वह धुंधला मौसम बना रहेगा, जबकि उसके बाद का जो हरा कलर है वहाँ मध्यम कोहरे की संभावना बन रही है। और उसके बाद जो गहरा कलर है उत्तर पश्चिमी राजस्थान और मध्य अरावली से लगाकर पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान का इलाका, इन क्षेत्रों में संभावना अधिकतम रहेगी कि यहाँ पर सघन कोहरा देखा जाएगा अगले 24 घंटों के दौरान। और वहीं यहाँ पर आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियाँ जो हैं केवल आज और कल के लिए रहेगी, फिर मौसम शुष्क होने लगेगा। फिर दोबारा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम खराब होने की 6 जनवरी से लगाकर 10-12 जनवरी के बीच में देखी जाएगी, यानी दूसरे सप्ताह के दौरान काफ़ी इलाकों में बादल छाने के साथ मौसम खराब होने, धुंध कोहरा और खंड वर्षा, कहीं मध्यम तेज, कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं फिर से राजस्थान के क्षेत्रों सहित आसपास के राज्यों में, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बनने की संभावना है, देखे जाने की संभावना है, जिस पर आगे जानकारी देते रहेंगे। 24 घंटों के लिए अनुमान में देखें तो अभी सुबह 6 बजे से लगाकर अगले 24 घंटों के लिए जो अनुमान है उसमें वर्षा की गतिविधियां उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो ज़्यादातर मौसम यहाँ पर अनूपगढ़, गंगानगर और बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मध्य इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं फवार मात्र हो सकती हैं, जो सबसे हल्का कलर है। ज़्यादातर अनूपगढ़, बीकानेर के पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। वहीं हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में देखें तो हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, संग्रिया, सदुसहर से लगाकर नौहर भादरा बेल्ट में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना खंड वर्षा के रूप में बन रही है। जबकि यहाँ पर सीकर, झुंझुनू और चूरू के क्षेत्रों से लगाकर नागौर, अजमेर बेल्ट है, यहाँ से होते हुए कुचामन, डेगाना बेल्ट, यहाँ से अरावली के जो इलाके हैं नागौर के, उन क्षेत्रों से लगाकर पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों में देखें तो यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, जयपुर के क्षेत्र है, नीम का थाना वगैरह, इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज या कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली खंड वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कहीं कहीं 25 से लगाकर 40 मिलीमीटर की वर्षा संभव है। वहीं पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व से लगाकर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना 24 घंटों में है। और 24 से 48 घंटों का देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य भाग है, कुछ दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र हैं और मध्य से पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर भी बारिश का दायरा अगले 24 से 48-72 घंटों के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर ये सारा बना हुआ सिस्टम आगे खिसकेगा। वैसे वैसे मध्य प्रदेश के पश्चिम से मध्य इलाके, पूर्वी इलाके इस प्रकार बारिश की चपेट में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा के रूप में आने की संभावना है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी उस दौरान बारिश होने की संभावना है। तो ज़्यादातर जोर देखें तो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पाली, अजमेर, उदयपुर से सटे हुए, वहाँ से लगाकर जयपुर, सीकर के क्षेत्र हैं, भरतपुर और फिर कोटा, मध्य प्रदेश की श्योपुर, शिवपुरी, यहाँ से होते हुए नीमच, मंदसौर के क्षेत्रों से लगाकर उत्तर प्रदेश, वहीं हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास से लगाकर यहाँ इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश या कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कुछ जगहों पर 25-30 मिलीमीटर से लगाकर 40 मिलीमीटर तक की वर्षा राजस्थान के उत्तर पूर्वी अरावली रेंज मध्य इलाकों से लगाकर होने की संभावना है। वहीं पाली, राजसमंद, उदयपुर, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान या आज रात्रि तक के दौरान भी खंड वर्षा होने में यहाँ पर कहीं कहीं 5 से लगाकर 15 मिलीमीटर तक की वर्षा होने की संभावना रहेगी। जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर 7 से लगाकर 12-13 मिलीमीटर वाली वर्षा पाली के क्षेत्रों में देखी गई और अगले 24 घंटों के लिए ठीक इसी के आसपास का अनुमान है। ज़्यादा कोई बड़ी बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्र हैं, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, सांचौर के क्षेत्र हैं, अधिकतर शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि जोधपुर के भी अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे, केवल पूर्वी भागों को छोड़कर जो अजमेर, ब्यावर, पाली से सटे हुए हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।